अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हू अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे हज़रात इखलास व मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, सरे तूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे, जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। कोई उनकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी, कोई उनकी अज़मतों की न मिसाल है न होगी, जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो, जो ये मौजज़े दिखाए उसे आप क्या कहेंगे। जो करे कलाम रब से वो लक़ब कलीम पाए, जो करे कलाम रब से वो लक़ब कलीम पाए, जो कलाम रब सुनाए उसे आप क्या कहेंगे। जो खुदा से मिल के आए उसे आप क्या कहेंगे। काबिल-ए-ज़ी वक़ार हज़रात, उलमा इकराम, तुलबा इज़्ज़ाम, मोहतरम बुज़ुर्गों, गयूर नौजवानों, आज की ये खूबसूरत कॉन्फ्रेंस अपने बिल्कुल इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। इख्तिताम यूँ समझें कि बिल्कुल करीब है। चाहिए तो ये था और सुना था तरतीब भी यही कि मुझे पहले मौका दिया जाएगा, लेकिन स्टेज पर पहुँचे तो बिरादर मोहतरम हज़रत अक़दस क़ाज़ी मोतीउल्लाह सईदी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत शाह साहब भी यही चाह रहे थे कि पहले मुझे मौका दे दिया जाए, लेकिन हमें ख़ास तौर पर एक दूसरे की मसाइल, थकावट, असफ़ार, मुश्किलात और दिक्कतों का इल्म है। तो मैंने शाह साहब को इसलिए अर्ज़ कर दिया कि जैसे आप मुनासिब समझें। अगर साहबज़ादा साहब जो हैं वो जाना चाहते हैं, जल्दी है तो फिर तो, और वैसे भी काफ़ी देर से मुझे पता, मैं मेहमान खाने में था तो हज़रत यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो बहरहाल बड़ा ही लुत्फ़ आया, बड़ा मज़ा आया और मुझे फ़ायदा भी हो गया। हमें हज़रत के बयान से बड़े कीमती नुकात भी मिलते हैं, अशार भी मिलते हैं, सारा बयान ही मिल जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी हो गया कि हज़रत ने मजमा जगा के मुझे दे दिया, वरना मेरे बस की बात नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हज़रात को भी बिलखुसूस काजी साहब को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और मेरी तरफ से इजाज़त है, अगर तशरीफ़ ले जाना चाहें। जी जज़ाकुमुल्लाह। आप हज़रात तशरीफ़ फरमा रहेंगे। हज़रत मेरी हौसला अफजाई के लिए और आपको जमाने के लिए तशरीफ़ फरमा रहे थे, तो क्योंकि लंबे लंबे असफ़ार होते हैं, इसकी बेस तो कम कर दो। तशरीफ़ रखें हज़रात।
एक वक्त था न ये जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, शजर हजर, दुनिया का कोई निजाम नहीं, इंसान भी नहीं, हैवान भी नहीं, परिंदे भी नहीं, फरिश्ते भी नहीं। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की जात थी। परवरदिगारे आलम ने अपनी खुदाई, अपनी कुदरत का इजहार करना चाहा तो आमतौर पर तारीख की किताबों में मिलता है कि रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सबसे पहले बनाया। लेकिन बड़ी अजीब रिवायात मिलती हैं, जिब्राईल अमीन समेत तमाम निज़ामे कायनात में से किसी भी चीज को बनाने से पहले परवरदिगारे आलम ने मेरे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। रिवायात में है कायनात बनाने से 2 लाख साल पहले अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया। एक रिवायत में है 9 लाख साल पहले अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया। आप कहेंगे कि बड़ी अजीब बातें शुरू कर दी, रात का पिछला पहर है इसलिए शायद ऐसी बात नहीं। किताबों में ये हवालों समेत बातें मौजूद हैं। आपके जहन में है कि आज से 1450 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने बनाया। और मौलवी कह रहा है कि दुनिया, जमीन, आसमान, कुल कायनात बनाने से 9 लाख साल पहले अल्लाह ने हमारे नबी को बनाया। हाँ, एक हदीस शरीफ पेश करता हूं जिससे पता चल जाएगा, कुछ बात का अंदाजा हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, कुंत, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुंतु नबिय्यों व आदमु बैनल माइ व तीन। अभी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए अल्लाह ने गारा नहीं बनाया था। आदम अलैहिस्सलाम पानी और मट्टी के दरमियान थे, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि परवरदिगारे आलम ने अभी जब अपनी तकदीरें लिखी, अपनी कुदरत के फैसले लिखे, कलेमात लिखे जिनमें तब्दीली नहीं होनी थी, रब्बे कायनात ने जमीन, आसमान, कुल कायनात बनाने से पहले अपने फैसले लिखे। फरमाया उस वक़्त जब मेरे मुताल्लिक फैसला उस वक़्त लिखा तो मुझे आखिरी नबी लिखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जिब्राईल अमीन है। हुजूर ने फरमाया, जिब्राईल जरा अपनी जिंदगी तो बतला, अपनी उम्र तो बतला, तेरी जिंदगी कितनी हो गई। जिब्राईल अमीन कहने लगे, आका मुझे अपनी जिंदगी का पता कोई नहीं, मेरी जिंदगी कितनी गुजर गई। फरमाया, जिब्राईल कुछ तो तुझे पता होगा, कुछ तो तुझे अंदाजा होगा। अर्ज करने लगे, आका मुझे पूरी तरह तस्दीक कोई नहीं, लेकिन इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, चौथे आसमान में, चौथे हिजाब पर एक सितारा चमका करता था जो 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका करता था। वह 70,000 साल के बाद चमकने वाला सितारा, उस सितारे को मैं जिब्राईल ने 72,000 मर्तबा देखा है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए मेरी जिंदगी कितनी, यानी 70,000 साल के बाद वो सितारा एक मर्तबा नजर आए। और जिब्राईल कहते हैं मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा। लोगों, रब्बे कायनात ने हजरत जिब्राईल को कितनी लंबी जिंदगी अता फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जिब्राईल मुझे मेरे रब की कसम है, जिस सितारे को तो आसमानों में देखा करता था वो सितारा कोई और नहीं बल्कि वो सितारा मैं ही था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान है।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल परेशान ना हो, घबराने की जरूरत कोई नहीं। अगर वो सितारा तुझे आज नजर आ जाए तो क्या उसे देख कर पहचान लोगे? अर्ज कर दी, आका वो सितारा मैंने 1-2 मरतबा नहीं देखा, कोई 100-200 मरतबा नहीं देखा, 1-2 हज़ार मरतबा नहीं देखा, मैंने 72,000 मरतबा देखा। मुझे तो उसकी शक्ल भी याद है, हैयत भी याद है, सारी बनावट उसकी मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, देखते ही पहचान लूंगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया, जिब्राइल आजा, मेरे पीछे आजा। जिब्राइल पीछे आकर खड़े हो गए। इमामुल अंबिया ने अपना कुर्ता मुबारक उठाकर अपनी कमर मुबारक को नंगा करके इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल, ये मोहरे नबूवत को देख कर बतला जो आसमानों में देखा करता था, कहीं वो यही तो सितारा कोई नहीं। जिब्राइल आगे बढ़े, तवज्जो से देखा और रब्बे काबा की कसम खाकर कहने लगे, जिब्राइल अमीन कहते हैं, वल्लाह अल्लाह के हबीब नबी, आसमानों में जिस सितारे को मैं जिब्राइल देखा करता था वो यही सितारा था। परवरदिगारे आलम ने हमारे नबी को रबीउल अव्वल में दुनिया में भेज कर अजमतें नहीं बल्कि उस वक़्त अजमतें अता फरमाई जब अभी हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, उस वक़्त भी अजमतें अता फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया उस वक़्त भी अजमतें अता फरमाई। जब आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई, रब्बे कायनात ने इमामुल अंबिया के अजमत का डंका उस वक़्त भी बजाया। अभी जमीन कोई नहीं, आसमान कोई नहीं, आलम अरवा में भी अपने हबीब नबी की अजमत इरशाद फरमाई। इसी तरह से परवरदिगार आलम ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात को बनाने से पहले भी मेरे और आपके नबी की अजमत को इरशाद फरमाया। लोगों, रब्बे कायनात की करम नवाजी देखो, वो नबी जिसकी अजमतें ऐसी कि उन्हें गिनती नहीं किया जा सकता। रब्बे कायनात ने हसीन भी बड़ा बनाया, जमील भी बड़ा बनाया, मौजज़ात भी बड़े आला अता फरमाए, कमालात भी बड़े आला अता फरमाए। रब्बे कायनात ने जो चीज भी मेरे नबी को अता फरमाई बड़ी आला, बड़ी निराली अता फरमाई। फरमाया, लक़द जाअकुम रसूल, इस माह मुबारक में रबीउल अव्वल में मेरा वो नबी दुनिया के अंदर आया जिसके दुनिया में आने से खाक से अफलाक तक सब रोशन हो गए। रब्बे कायनात ने हुजूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी की बरकत से दुनिया जहान को रोशन कर दिया। परवरदिगार आलम ने वो अजमतों वाला नबी हमें अता फरमाया जिसकी अजमत का मुकाबला आदम सफीउल्लाह भी नहीं कर सकते, नूह नजीउल्लाह भी नहीं कर सकते, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं कर सकते। तमाम नबियों की अजमतों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सब नबियों की अजमतें मिलकर हमारे नबी की अजमतों का मुकाबला नहीं कर सकती। लोगों, वो नबी अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। हमारी खुशनसीबी तो देखो, उस नबी की उम्मत में आने के लिए मूसा कलीमुल्लाह ने झोली फैलाई। बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी है, बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल है, बावजूद इसके कि अल्लाह के पैगंबर है, बावजूद इसके कि साहिब शरीयत है, बावजूद इसके कि साहिब किताब है, रब्बे कायनात ने इस कदर अजमतें अता फरमाई, लेकिन रब के सामने झोली फैलाए खड़े हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये ताजे नबूवत वापिस ले लो, ये शरीयत वापिस ले लो, ये उम्मत वापिस ले लो, ये किताब वापिस ले लो, मौला अपनी दी हुई तमाम अजमतें वापिस ले लो, लेकिन अपने हबीब नबी का मुझे उम्मती बना दो। अल्लाह ने फरमाया, नहीं नहीं, ऐ मेरे कलीम, अजमतें जो मिलनी थी मिल गई, जिंदगी जो मिलनी थी मिल गई, तुम नहीं बन सकते। मेरे हबीब नबी के उम्मती वो बनेंगे जो उनके जमाने में होंगे, वो बनेंगे जो मैं जिन्हें मैं अल्लाह चुनकर इमामुल अंबिया का उम्मती बनाऊंगा। हमारी खुशनसीबी, अल्लाह ने वो नबी हमें अता फरमा दिया। मैं अर्ज़ किया करता हूँ, हम बड़े खुश नसीब लोग हैं, हम मुसलमान बड़े खुश नसीब हैं
अल्लाह ने हमें नबी इमामुल अंबिया अता फरमाया। लोगों मुबारक हो। मुझे पता है नींद का खूब गलबा, थकावट का भी खूब गलबा, लेकिन मेरी बारी जो आखिर में आई मैं क्या करूं। तो थोड़ी देर चलेंगे इंशाल्लाह। है मूड भाई? चलें, है थोड़ी देर ही, मुझे हजरत ने हुक्म दे दिया है। आप लोगों को मुबारक हो कि हुजूर के उम्मती हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आपने ढीली सी सुभान अल्लाह और ढीली सी खैर मुबारक कही है। अभी पूरी बात सुने इंशाअल्लाह, दिल खुश हो जाएगा। सहाबा का मजमा लगा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों तुम्हें मुबारक हो। साहबा इकराम ने अर्ज कर दिया का ईद भी कोई नहीं, बकरीद भी कोई नहीं, शादी भी कोई नहीं, निकाह भी कोई नहीं, मुबारकबाद किस बात की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और लोगों रब्बे कायनात ने नबी बनाए, उम्मतें बनाई, इन्हें आपस में तकसीम फरमाया, और परवरदिगार आलम ने किसी नबी के हिस्से में किसी उम्मत को रख दिया, किसी उम्मत के हिस्से में कोई नबी आ गया। लेकिन फरमाया सहाबा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने, ओ लोगों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे हिस्से में मैं आ गया, मेरे हिस्से में तुम आ गए। हमारी खुशनसीबी, हमारे हिस्से में हुजूर आ गए, हुजूर के हिस्से में हम आ गए। इसलिए मैं अर्ज किया करता हूं मुसलमानों, हम बड़े खुशनसीब लोग हैं। रब्बे कायनात ने हमें इमामुल अंबिया का उम्मती बना दिया, लेकिन हम बदनसीब भी बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी अजमत हमें अता फरमाई, इमामुल अंबिया का हमें उम्मती बना दिया। सिर्फ उम्मती ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, लक़द मल्लल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों मेरे खजानों में जो सबसे बड़ी नेमत थी वही नेमत मैंने तुम्हें अता फरमा दी। ये नेमत अता करके अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। और लोगों परवरदिगार आलम के खजानों में जितनी भी नेमतें हैं, उन तमाम नेमतों में सबसे आला, सबसे अजीम नेमत मेरे और आपके नबी है, इमामुल अंबिया की ज़ाते अक़दस है। रब्बे कायनात ने वही नेमत हमें अता फरमा दी। खुशनसीब इतने, दुनिया जहान की, कायनात की, रब के खजानों की हमें सबसे बड़ी नेमत मिल गई, और बदनसीब इतने कि इतनी बड़ी नेमत की हमने कदर नहीं की। कदर करें। अल्लाह ने ये जो नेमत इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत, कुरान की दौलत, हुजूर की बरकत से हमें अता फरमाई, हम कदर करें। सिर्फ एक उसूल जो अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वो सुनाकर बात खत्म करने लगा हूं। अल्लाह फरमाते हैं मेरी दी हुई नेमतों की कदर करोगे तो उसमें इजाफा कर दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे, कदर नहीं करोगे। कुरान के अल्फाज और हैं, सुनाता हूं, मैं अपने अंदाज में तर्जमा किया करता हूं। अल्लाह फरमाते हैं अगर मेरी नेमतों की कदर ना की तो मैं अल्लाह अगर नेमत देना जानता हूं तो देकर ले लेना भी जानता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यही उसूल कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा दिया, फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। फरमाया लोगों मेरी जिस जिस नेमत का शुक्र अदा करोगे मैं उस नेमत में इजाफा कर दूंगा। मैं अल्लाह ने दौलत दी, शुक्र अदा करो, इजाफा हो जाएगा। मैं अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी, शुक्र अदा करो, इजाफा हो जाएगा। जिस नेमत का भी शुक्र अदा करोगे इजाफा होता चला जाएगा। लोगों तमाम नेमतों से बड़ी नेमत इमामुल अंबिया की ज़ाते अक़दस है। रब्बे कायनात ने ये नेमत हमें अता फरमा दी, इसलिए अल्लाह फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। लोगों मेरे हबीब नबी की इतनी बड़ी इस नेमत का शुक्र अदा करो
मैं अल्लाह ने तुम्हें उनका उम्मती बना दिया। शुक्र अदा करते रहोगे, ईमान में मजबूत कर दिए जाओगे, शुक्र अदा करोगे, इस्लाम में मजबूत कर दिए जाओगे, शुक्र अदा करोगे, कुरान का फैज तुम्हारी नस्लों के अंदर जारी हो जाएगा। फरमाया वला इल कफरतुम इल्ला अज़ाबी लशदीद, और अगर इस नेमत का शुक्र अदा न किया, अल्लाह फरमाते हैं मैं अगर अपने हबीब नबी का उम्मती बना सकता हूं तो फिर ना शुक्रानी करने पर इस उम्मत से निकाल कर कहीं और भी फेंक सकता हूं। आप कहेंगे हमें कलमा आता है, हम कैसे ईमान से खारिज हो सकते हैं, हम कैसे कहीं और जा सकते हैं, हमें कौन निकाल सकता है? लोगों इस भूल में ना रहना। इसी मुल्क पाकिस्तान की बातें मैं पूरा मुल्क फिरा करता हूँ, सैकड़ों वाक़यात जानता हूँ। ऐसे लोग जो मुसलमान थे, साहिब ईमान थे, कलमा उन्हें भी आता था, कुरान भी कुछ न कुछ याद था, नमाजी भी पढ़े पक्के थे, हज भी किया हुआ था, अल्लाह का घर भी देखा हुआ, इमामुल अंबिया का रोज़ा अतहर भी देखा हुआ, हर अमल उन्होंने किया हुआ, लेकिन मालूम नहीं क्या ना शुक्री की होगी, क्या कुफराने नेमत किया होगा, क्या उन्होंने गलती की होगी। रब्बे कायनात ने वला इल कफरतुम इल्ला अज़ाबी लशदीद, अल्लाह ने इस उम्मत से निकाल कर किसी को यहूदी बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को कादियानी बना दिया। तफसील में जाने का वक़्त भी नहीं, जाता भी नहीं, आम आवाम की तो क्या बात करो। मुल्क पाकिस्तान पंजाब ज्यादा गहराई में तारुफ नहीं कराता, उलमा जानते हैं। पंजाब का एक शहर है, बड़ा शहर है, उसमें एक ईमान वाला था, नमाजी भी था, कुरान का हाफिज भी था, कारी भी था, आलिम भी था। पता नहीं क्या उसने गुस्ताखी की होगी, अल्लाह ने हुजूर की उम्मत से निकालकर उसे यहूदी बना दिया। आज वो इस्राएल में बसता है, यहूदियों के हक में नारे लगाता है। चंद उलमा जो जानते हैं वो वहां तक पहुंच चुके हैं, अवाम को क्या पता। और जब कोई कुरान का कारी अगर इस नेमत की कदर ना करे, अल्लाह उसे निकाल के बाहर फेंक देते हैं, फिर आम आवाम किस खेत की मूली है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, रब्बे कायनात ने इतनी बड़ी दौलत हमें अता फरमा दी। इसी माह मुबारक के अंदर अल्लाह ने अपने हबीब नबी को हमारे पास भेजा, दुनिया में भेजा। लोगों, इतनी बड़ी नेमत हमें इसी महीने में मिली, इस महीने की भी कदर करो और अपने नबी की भी कदर करो, नबूवत की भी कदर करो, पैगाम की भी कदर करो। वो कदर हमने किस तरह से करनी है, दो जुमले सुन ले, बात खत्म है। वो कदर हमने किस तरह से करनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमा दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, मेरे महबूब नबी की जिंदगी को अपना लो, ये इस नेमत का शुक्र भी अदा हो जाएगा, तुम दोनों जहान में कामयाब भी हो जाओगे। इताअत भी करें, फरमा बरदारी भी करें, मोहब्बत भी बसाएं दिल में। जब दिल में मोहब्बत रसूल होगी तो जाहिर में नजर भी आएगी, और उठते बैठते चलते फिरते हुजूर अलैहि सलाम के जो हम पर एहसानात हैं, हमारे लिए रातों को रोए, हमारे लिए अर्श पे भी जाकर रब के सामने झोली फैलाई के मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। कहां कहां आंसू नहीं बहाए। जिन्होंने हम पर इतने एहसानात किए, उनके एहसानात का बदला चुकाने के लिए हम हर वक्त अपनी जुबान पर दरूद पाक को सजाएं। पढ़ा करेंगे भाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लें जरा, कबूलियत का टाइम है, कबूलियत का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे छोटा दरूद पाक है,
इसी की 2-3 तस्बीहें पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह बड़ा दरूद पढ़ने का आपको सवाब मिल जाएगा। और जो पहले से पढ़ते हैं वो आगे बढ़े, वो दरूद इब्राहिमी पढ़ा करे जो सबसे अफजल है। इसका फायदा क्या होगा? दरूद पाक पढ़ने से हदीस शरीफ में है हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर परेशानी टल जाती है। अल्लाह वहां से रोजी देंगे जो जहां से तेरे तसव्वुर में भी ना होगा। मिन हैसु ला यहतसिब, सोचा भी ना होगा कि यहां से रोजी मिल सकती है। और मेरे मोहतरम दोस्तों, आजकल महंगाई का दौरा है, परेशानी है। आज तो और भी ज्यादा पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह मुश्किलें दूर करेंगे, आसानियां पैदा करेंगे, वहां से रोजी देंगे जहां से गुमान भी नहीं होगा। और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जो सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ेगा कल क़यामत वाले दिन वो मेरा उतने करीब होगा। सबसे करीब वो होगा जिसने सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ा होगा। तो मैंने तो वैसे 200-300 कहा, अगर आप 2-3 हज़ार भी पढ़ दें तो मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ आधा घंटा अगर दरूद पाक के लिए रोजाना वक्फ कर दें। एक वाकया याद आ गया, आपको उसका फायदा होगा इसलिए सुना देता हूं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, किताबों में आप सब ने उनकी नज़में नातें वगैरह पढ़ी हैं और उनके मुकालाजात भी पढ़े हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल को किसी ने कहा, अल्लामा साहब आलिम तो हो नहीं, दरसे निज़ामी तो पढ़ा नहीं, अल्लामा कैसे बन गए? उलमा तुलबा मेरी बात को ज्यादा समझ रहे हैं। आलिम बनोगे तो अल्लामा बनोगे, यानी आलिम बनोगे तो फिर मुफ्ती बनोगे, आलिम बनोगे तो कोई तखस्सुस करोगे। फरमाया कि जब आलिम नहीं तो अल्लामा कैसे बन गए? बड़ी अजीब जवाब दिया अल्लामा इकबाल ने। कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, मैं आलिम नहीं हूं, मैंने दरसे निज़ामी नहीं पढ़ा, मैंने किताबें इल्म की नहीं पढ़ी, लेकिन इधर मैंने शायरी शुरू की, उधर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। मैं पढ़ता गया, लिखता गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया। फरमाते हैं जूं जूं मैं पढ़ता गया रब की रहमतें मुझ पर बरसती गई, मेरा दिमाग खुलता गया, मेरा जहन खुलता गया, मेरा सीना खुलता गया। जुमला सुनना, फरमाया जिस दिन मैंने दरूद पाक पढ़ते 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 लिखते लिखते गिनते गिनते मैं 1 करोड़ पे पहुंचा, अल्लाह ने मुझ पर गैब के दरवाजे खोल दिए। मैं जब लिखने बैठता हूं ना अशार, मुझे ऐसे बारिश की बूंदों की तरह यूं बरसते हुए जुमले और अशार नजर आते हैं, मैं लिखता चला जाता हूं। पढ़ो तो सही बाले जिब्राइल, पढ़ो तो सही बांगे दरा, पढ़ो तो सही अल्लामा इकबाल की शायरी को। आज के शुआरा पढ़े लिखे लोग हैरान हैं कि कहां से ऐसा इल्म ले आया। एक ने तो यहां तक कह दिया अल्लामा इकबाल के बारे में कि ऐसा पैगंबर है कि जिस पर जिब्राइल नहीं आता, पैगंबरे बे जिब्राइल, कि ऐसे जुमले, ऐसा कलाम, ऐसे अल्फाज तो नबियों के हुआ करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिरी बात मैंने आपके सामने अमली तौर पर करने की रख दी। अगर इमामुल अंबिया से सच्ची मोहब्बत है, दरूद पाक पढ़ना आज से शुरू कर दे। जहन में बिठा ले, तेरी जो मुश्किल है, तेरा जो काम है, तेरी जो परेशानी है, तेरी जो रोजी रिज़्क़ की परेशानी है, वो जहन में रखकर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दे। और बल्कि मैं ये कहूँगा, अपनी जिंदगी का तजर्बा लिखता चला जा, अपनी दरूद पाक पढ़ता जा और लिखता जा। देख तो सही कितनी मर्तबा पढ़ने के बाद तेरा काम होता है, तेरी मुश्किल आसान होती है। एक दिन आएगा अल्लामा इकबाल की तरह तेरा भी रिकॉर्ड बन जाएगा। उन्होंने अपना रिकॉर्ड लिख दिया ना कि 1 लाख मर्तबा, जब 1 करोड़ मर्तबा जब पूरा हुआ, अल्लाह ने मेरे सामने गैब के दरवाजे खोल दिए। जरा तू भी कोशिश करके देख
कि तुझ पर अल्लाह अपनी मेहरबानी के दरवाजे कितनी मर्तबा पढ़ने से खोलते हैं। पढ़ेंगे कौन कौन, कितनी मर्तबा, कितनी बार पढ़ेंगे रोजाना? कम से कम 3 तस्बीहें रोजाना। 3 तस्बीहें रोजाना पढ़ें तो कसरत से पढ़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। इताअत भी करें, फरमा बरदारी भी करें। जाहिर हमारे जिम्मे है, जाहिर को हम हुजूर की सुन्नतों से सजाएं, इंशाअल्लाह बातिन को मेरा अल्लाह सजा देगा। कोशिश करेंगे। कौन कौन कोशिश करेगा? जिसने अब तक कोशिश नहीं की वो बताए। अपने जाहिर को नबी की सुन्नतों के सजाने की अब तक जिसने कोशिश नहीं की। हजरत ने कोशिश की है, जाहिर सजाया हुआ है, हजरत ने भी सजाया हुआ है, मैं भी कोशिश कर चुका हूं, हजरत भी। कोई ऐसा जिसने कोशिश अब तक नहीं की वो हाथ खड़ा करके बताए कि मैं नबी की सुन्नतों से अपने जाहिर को सजाऊंगा। करेंगे भी कोशिश। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। परवरदिगार आलम आप हज़रात की इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। इतनी देर तक तशरीफ़ फरमा रहे। फ़िरोज़ा के लोग शायद देसी घी खाते होंगे इसलिए इतनी देर बैठ जाते हैं। मैं पूरा मुल्क फिरता हूँ, आजकल इतनी देर नहीं बैठते। शायद आप हमारी हौसला अफजाई के लिए ही बैठे, तो इंशाअल्लाह सुन लें, जितनी देर जो बैठे ना हमारी हौसला अफजाई के लिए, हजरत के मदरसे के तलबा की हौसला अफजाई के लिए बैठे, ये ज़ाये नहीं जाएगा। यही बैठना कल क़यामत वाले दिन काम आएगा। कैसे काम आएगा? हदीस शरीफ में है, जो कुरान वालों की मोहब्बत में किसी मामूली सी भी कोई कुर्बानी देगा, जान की, माल की, किसी भी अंदाज की, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएंगे जा बगैर हिसाब किताब जन्नत में चला जा। अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जिनके लिए ऐलान होगा कि जाओ बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाओ। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत शाह साहब का साया, इन उलमा का साया अल्लाह हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। और मैं देख रहा हूँ ये मदरसा असर नौ तामीर के मरकज़ इस इदारे की तमाम ज़रूरियात को गैब के ख़जाना से पूरा फरमा दे। ये मजमा ताउन करता है जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत ने बड़ी खुशी से जो जवाब दिया, बाकी यकीन आता है कि आप हज़रात ताउन करते हैं। मज़ीद बढ़ाएं ताउन को, मज़ीद करें। इंशाअल्लाह ये हमारे मग़फ़िरत का ज़रिया बनेंगे। ये मदारिस, ये मसाजिद, ये तुलबा, ये उलमा, ये कुरान और कुरान वाले करते रहेंगे इसी तरह ताउन। अल्लाह कबूल फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी तैयार कर रखा है। कहना या रसूल अल्लाह मेरे पास और तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे और आपके पास भी कुछ नहीं है। ये जो आपका 2 बजे तक मस्जिद में इस तरीके से बैठना, अलर्ट होकर बैठना, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के और कोई यहाँ पे मफाद नहीं है किसी का। कोई उम्र की टिकट की लालच नहीं है, किसी को पैसे देने का वादा नहीं किया। घरों के आराम को छोड़ के मस्जिद के अंदर इस तरीके से बैठे रहना, उलमाए किराम की ज़ियारत करना, उनके बयानात को सुनना, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कर कोई सा तमा लालच नहीं है। और यही चीज़ इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मग़फ़िरत के सबब बनेगी। ये मौलाना के बयान से मैंने ये बात आपको इजाफी सुनाई है। मौलाना दुरूद के फ़ायदे बता रहे थे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप हम में मौजूद हैं, हम आप पर सलाम पढ़ते हैं, एक वक्त आएगा कि आप हमें मौजूद नहीं होंगे और जैसे इंसानों के साथ मिट्टी करती है यानी खा जाती है, तो आपको भी मिट्टी खा जाएगी, तो फिर हम सलाम किस पर पढ़ेंगे? मेरे आका ने फरमाया कि इन्नमा हर्रम अलल अर्ज़ अन ताकुला अजसादल अंबिया। अल्लाह ने मिट्टी पर इस बात को हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। अंबिया अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं। फरमाया कि जो मेरे रोज़े अथर पर आकर सलातु सलाम पढ़ेगा, दरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसको सुनूंगा, उसका जवाब दूंगा। और जो दुनिया के किसी कोने में बैठ के पढ़ेगा, फरिश्तों की जमात अल्लाह ने मुकर्रर कर दी हैं, उस दरूद को लेकर मेरे पास आएंगे और बताएंगे कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ फ़लाँ इलाके का रहने वाला, उसने ये आपके लिए हदिया दरूद भेजा है। फरमाया कि मैं उसके दरूद को कबूल करूँगा, उसके लिए दुआ करूँगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, गर तुरा हवादिसात ज़माना निशान कुनत
अमान तलब दरूद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तुझे हवादिसात ज़माना, मुसीबतें, बीमारियाँ, परेशानियाँ, बेरोज़गारियाँ तेरा घिराव करके तुझे परेशान कर दें तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतर पर दरूद पढ़ के अमान तलब कर ले। तू यहाँ से दरूद कसरत से भेजेगा, उधर हुजूर की तरफ से दुआ हो जाएगी, तेरे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और वैसे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बड़ा ही प्यार, और कदम कदम पे अल्लाह ने हमें बहुत सी सहूलतें लेकर दी हैं। हमारे गलती कोताहियों पर आसमान से पत्थर बरस जाने चाहिए थे। वो जो साबका कौमों के अंदर गलतियाँ थी और उनकी वजह से पूरी कौमें तबाह हुई, वो सारी गलतियाँ मेरे और आपके अंदर हैं। हमें कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं ने मेरे और आपका हिसार किया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं हो रहा। वो शायर कहता है, वो जो शीरीं सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होंठों से छनी है मेरे मक्की मदनी। हर मीठा बोल, हर प्यारा बोल, हर अच्छा बोल, उम्मत के लिए हर अच्छी दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए मांगी। वो कहता है कि वो जो शीरीं सुखनी है मेरे मक्की मदनी, तेरे होंठों से छनी है मेरे मक्की मदनी। तेरा फैलाव है बहुत, तेरा कामत है बुलंद, तेरी छाँव भी घनी है मेरे मक्की मदनी। तेरे बाद दस्ते कुदरत ने ऐसी तस्वीर न बनाई है न बनेगी मेरे मक्की मदनी। नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम। क्या ज़बरदस्त शेर का उसने कि नस्ल दर नस्ल तेरी ज़ात के मकरूज़ हैं हम। तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। मेरे दोस्तों, हम सब इकट्ठा हुए, आप लोग तशरीफ़ लेकर आए इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए। जिस भाई ने जिस ज़रिए से जो है ताउन किया, सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके दिए को कबूल फ़रमाए। आप हज़रात के आने को इसी तरीके से मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ भी बेचारी बैठी हैं वहाँ पर, वो भी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठी हैं। अल्लाह तमाम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, अल्लाह उनका आना कबूल फ़रमाए और इन महफ़िलों को मेरे और आपके लिए सदक़े जारिये के तौर पर कबूल फ़रमा ले और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। हज़रत मुसाफिर हैं, इनके अब्बा हुज़ूर भी अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और वालिद साहब मौजूद थे। अब उनकी नस्लें हैं, उनके वालिद साहब हैं तो औलाद हैं। मैं सैयद हामिद अली शाह साहब का बेटा हूँ, तो मैं मेहमान से और मुसाफिर से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें और हम इंशाअल्लाह आमीन कहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, या ज़ल जलाली वल इकराम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। परवरदिगार आलम, आज की इस कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिन हजरात ने भी ताउन किया, दरमे दामे सुखने मौला सबके ताउन को, सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बिलखसूस जो मदरसे की इंतज़ामिया है, हजरात असातिज़ा और इनके साथ जिन्होंने भी मिलकर भाग दौड़ धूप की, अल्लाह सबकी इन खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रब्बे कायनात, ये हजरात इतना बड़ा ये मजमा, यकीनन ये सारा इस शहर का नहीं, दूर दराज इलाकों से भी हजरात तशरीफ़ लाए होंगे। अल्लाह सबकी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर न दुनिया की कोई दौलत तकसीम होनी है, ना ही दुनिया का ओहदा, न कुर्सी, न मनसब। अल्लाह, ये सब के सब आपके हबीब नबी की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए, ये ज़िक्र रसूल सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह, इन सब की इस खुलूस वाली हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, इन सब की इस तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमा कर हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना। अल्लाह, आज की इस कॉन्फ्रेंस की बरकत से हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमा। अल्लाह, हम सब की घरेलू और तमाम कारोबारी मईशत माशरत की तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह, हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में खैर व बरकतें वुस्अतें अता फरमा। जितने लोग मरीज़ हों इस मजमे में, अहले इलाका में, इनके घर वालों में, अल्लाह तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। कई साथियों ने मुझे भी दुआओं के लिए कहा, अल्लाह सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दे।
आपके फ़िरोज़ा के ही साथी हैं, उनकी तबीयत शदीद ख़राब, हमारे मुल्तान निश्तर हस्पताल में दाखिल हैं भाई खालिद साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कुल्ली अता फ़रमाए, अल्लाह उन्हें शिफ़ाए कामिला आजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम जितने लोग बे औलाद हैं सबको नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। या अल्लाह हमारा कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटी अगर बेटे को तरसती है, नरीना औलाद को तरसते हैं, अल्लाह आपके ख़जानों में कमी नहीं, सबको नेक नरीना साले औलादें अता फरमा। या अल्लाह जितने माँ बाप बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, मौला सबको मन पसंद और नेक साले रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह जिनको औलादें अता फरमाई हैं इनको माँ बाप का फर्मा बरदार बना, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना। रब्बे कायनात ये जितना मजमा आया बैठा है आपके हबीब नबी की मोहब्बत में आया, और ये आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी, अब तक बैठे। अल्लाह इनकी मोहब्बत में कोई शक नहीं, जब शक नहीं तो अल्लाह इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाते हुए इस पूरे मजमे को अपने हबीब नबी के रोज़े अतहर का दीदार नसीब फरमा। अल्लाह अपने घर बैतुल्लाह का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हज़रत अक़दस सैयद नासिर महमूद साहब, इसी तरह इनके दीगर रुफ़क़ा, जितने भी हजरात यहाँ इदारे के चलाने वाले, पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले तुलबा, अल्लाह इन सब हजरात को मज़ीद से मज़ीद इनके इल्म में, उम्र में, ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इदारा ज़ैर तामीर है, ज़रूरियात को गैब के ख़जाना से पूरा फरमा। अब तक जिन्होंने ताउन किया हो या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमा। मौला मज़ीद किसी साहिब वुसअत की नज़र इधर करा दें ताकि तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएँ। या अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।